हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग एलसीएम का पार्ट 3 वीडियो देख चुके हैं और आज इस वीडियो में पार्ट 4 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग टाइप 6 और 7 के जितना भी प्रश्न बनेगा हम उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है ना 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला को लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या फिर या करके यहां लिख लीजिए कि पहली संख्या इस तरह से भी हम नोटिस करेंगे और गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, आइए यहां से देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है जी, 96 दिया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे दिया है, 1200। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो हमने फॉर्मूला बताया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होगा, लसा गुना मसा। लसा और मसा दे दिया है। ठीक है, उसमें से एक संख्या दे दिया है तो दूसरी संख्या को आराम से नहीं निकाल लेंगे। आइए यहां देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यहां से पहली संख्या दे दिया है, कितना दिया है जी, पहली संख्या 864 दिया है, यहां 864 लिख देते हैं और गुना दूसरी संख्या हमको निकालना है तो दूसरी संख्या के लिए दूसरी संख्या रहने देते हैं। ठीक है, अब यहां एलसीएम देखिए, एलसीएम दिया है 1296 और एचसीएफ 96 दिया है, तो एलसीएम 1296 दिया है तो रख दीजिए, गुना एचसीएफ दिया है 96 तो 96 रख देते हैं। अब यहां से दूसरी संख्या आपको निकालने को कह रहा है तो निकाल देते हैं। यहां से हम दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे तो ये गुना में है तो यहाँ भाग में चलाएगा, यानी 1296 गुना 96 और बट्टा में 864। यहां से देखिए, अब इससे इसको काटिए तो यहाँ 16 25 80 16 24 64 16 छक 96 होता है और 16 25 80 और 16 छक 96, फिर 6 से कटेगा ये 9 छक 54 होता है, 9 मंत्र में काट दिए। अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 एक कम 9, यहां से थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, 9 एक कम 9 और 9 चौके 36 और 9 चौके 36, मतलब ऑल ओवर 144। दूसरी संख्या बराबर निकल गया कितना, 144। तो देखिए ऑप्शन में क्या 144 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया यहाँ क्या, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मान पुट करेंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 420 है तथा इनका मसा जो है 15 है, तो उनका लसा क्या होगा ये बताना है। तो यहां से देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुना में मसा, ये होता है। यहां देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कितना, 420, तो यहां 420 रख देते हैं बराबर मसा दिया है, लसा पूछ रहा है तो लसा को ऐसा ही रहने देते हैं और मसा दिया है तो मसा के जगह पर क्या रख देंगे, 15 रख देंगे। अब इसको काट दीजिए, अब इसको काटिएगा 15 से 420 को तो 15 दूना 30 होता है। ठीक है, अब 12 15 अठे 120 होता है। ठीक है ना, तो एलसीएम बराबर क्या निकल गया, माने लसा बराबर निकल गया 28।
तो इस क्वेश्चन का 28 आंसर निकलेगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस आप फॉर्मूला को ध्यान में रखें, बाकी सब आप बना दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल में जब उस भाग देते हैं तो 57 75 प्राप्त होता है, और जब लसा से भाग देते हैं तो 25 प्राप्त होता है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है, यहां एक को ऐड कर लेंगे, छूट गया है। ठीक है, तो एक संख्या 525 है, तो दूसरी संख्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो यहां देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और दो संख्याओं के गुणनफल में मस से भाग दे रहा है, यहाँ मस लिख देते हैं। तो मस से जब भाग दे दिया तो कितना प्राप्त हुआ जी, तो कह रहा है कि 57 75 प्राप्त होता है, 57 75 प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल कर दिए, और उसमें अगर मौसा से भाग देंगे तो 57 75 निकल रहा है। यहाँ तक ठीक है दोस्त, आगे भी ठीक हो जाएगा। अब देखिए, और जब लसा से भाग देते हैं तो 25 प्राप्त होता है, तो किसमें भाग देंगे जी, लसा से, तो वही दो संख्याओं के गुणनफल में। ठीक है, आगे देखते हैं, तो वही दो संख्या यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब लसा से भाग दे रहे हैं, तो लसा से भाग दिए तो भागफल यानी कितना प्राप्त हो गया, 25 प्राप्त हो गया। यही ना है, यही है। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब यहां से आप सॉल्यूशन कीजिए। पहले आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो पहली गुना दूसरी को रहने दीजिए, और ये मसा इधर आके गुना हो जाएगा, तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल को इधर रहने दिए, उसके बाद मसा से गुना करेंगे, 57 75 में मसा से गुना करेंगे। ठीक है, कर दिए गुना, समीकरण 1 रखेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पहली गुना दूसरी संख्या को वैसे ही रहने देंगे, और इस लसा से 25 में गुना कर देंगे, तो 25 गुना लसा, इसको हम लोग समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए, आप एक बात यहां से गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो यहां समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर करेंगे। तो यहां से देखिए, कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको कि 57 75 गुना मस बराबर में 25 गुना लस। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। यहां से थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो यहां से क्या निकलेगा, तो मसा निकल गया 25 और लसा निकल गया 57 75। ठीक है, यहां ध्यान में रखिएगा। तो यहां से लसा आप निकाल दिए 57 175, और मसा कितना निकालें जी, तो मसा हम निकाल दिए 25। ठीक है, अब इस तरह से लसा और मसा हम निकाल दिए। ठीक है ना, ये बात समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो ठीक है, बेसिक पर आते हैं। यहाँ से बेसिक से भी ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। हम कहेंगे कि यहाँ देखिए, इसको उधर ले जाते हैं और उधर से एलसीएम को इधर लाते हैं। तो देखिए, इधर मसा है, तो मसा के बटा में कौन आ जाएगा, लसा आ जाएगा, तो लसा रख दिए। उसके बराबर में देखिए, उधर 25 है तो 25 रहेगा, और इसको ले जाके उधर बटा में करना है, यानी 57 75। तो यहाँ से हम कह देंगे कि लसा का मान कितना आ गया, 57 75, और मसा का मान कितना आ गया, 25। तो इस तरह से हुआ ना जी, लसा 57 75 और मसा 25 आ गया। तो इस तरह से लसा और मसा आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान देखिए। तो यहां कह रहा है, इनमें से एक संख्या 525 है, तो दूसरी संख्या बताना है। तो अब लसा मसा निकलिए गया। फॉर्मूला जानते हैं आप कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में लसा गुना मसा होता है, मसा होता है, कर दिए। अब देखिए, पहली संख्या कितना दिया है जी, 525 दिया है। तो पहली संख्या 525
25 दिया है और दूसरी संख्या निकालना है, मतलब दूसरी संख्या को जैसे के तैसे रख देते हैं, छोड़ देते हैं। अब लसा के जगह कितना रखेंगे 57, 75 और मसा के जगह कितना रखेंगे 25। अब इसको आपको काटना है, काट के आंसर दे दीजिए। यहाँ देखिए 525 है, अगर 25 से कटेगा तो 25 दूना 50 और 25 से कम 25 यानी 21 मंत्रव्य कटेगा। ठीक है, 21 मंत्रव्य ये कट गया। तो अब इससे काटेंगे इसको, तो 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो 8 7 15 और 7 आ जाएगा, तो 7 और 5 ये आया। ठीक है ना, आप काट लीजिएगा ढंग से, अगर नहीं आता है तो भाग लगा के भी काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 275 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए तो दूसरी संख्या निकल गया कि नहीं 275, तो 275 दूसरी संख्या हो गया। ऑप्शन में देखिए 275 है, 275 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोच के बनाना पड़ता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में जब दो संख्याओं के गुणनफल में जब मसा से भाग देते हैं तो 5775 आता है। तो फिर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे इस तरह से। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरी बार में कह रहा है कि अगर उसी संख्या में, यानी किस संख्या में, तो दो संख्याओं के गुणनफल में अगर लसा से भाग देते हैं तो 25 प्राप्त होता है। तो फिर इसको हम सॉल्यूशन किए तो समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ संख्या, दो संख्या का गुणनफल फिर दो संख्याओं के गुणनफल आपस में बराबर है, तो दोनों मान को भी बराबर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों मान को भी आपस में बराबर कर दिए और लसा मसा निकाल दिए। और जब लसा मसा निकल गया तो फार्मूला आपको याद है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है। तो लसा गुना मसा, और दो संख्या में एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इस तरह से सोचिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 12 गुना है। ठीक है, तो अब यहां देखिए लसा जो है या मसा का, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझिए। तो देखिए दो संख्याओं का लसा, तो लसा लिख दिए, लसा जो है मसा का 12 गुना है, तो 12 गुना करके बराबर कर दिए मान को, यहां से समीकरण 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह से फिर अगला स्टेप को पढ़ेंगे। लसा और मसा का योग दिया है कितना, 403 दिया है। अब यहां देखिए लसा प्लस मसा का योग दिया है कितना जी, 403 दिया है। इसको हम समीकरण 2 रख देते हैं। आगे उनमें से एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या क्या है, तो एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकलेगा कब, जब लसा और मसा निकलेगा तब ना दूसरी संख्या निकलेगा, बिल्कुल। तो यहां से आप समीकरण में मान को पुट कीजिए। यहां देखिए लसा का मान कितना है, मसा गुना 12 गुना है, मसा गुना में 12 है, तो लसा का मान कितना निकल गया, मसा गुना 12। ठीक है, तो यहां लसा के जगह पर क्या लिख देंगे, मसा गुना में 12 प्लस में मसा, अब बराबर में 403 रख देंगे। यहां से देखिए 12 गो मसा एगो मसा, 13 मसा हो गया, 13 मसा हो गया। अब बराबर में है 40 3। आइए इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से मसा निकल जाएगा, फटाक से मसा निकलेगा जी। तो यहाँ देखिए गुना में है, ये गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, 403 और बटा में 13 हो जाएगा। यहाँ से 13 से 403 में भाग लगाएंगे तो 13 39 और 13 एक कम 13, मतलब कि मसा कितना निकल गया जी, 31 निकल गया। और मसा के सहायता से हम लसा निकालेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ लसा बराबर क्या है, मसा गुना 12 ना है, तो यहाँ देखिए लसा बराबर समीकरण 1 में लसा बराबर क्या है, मसा गुना, तो मसा के जगह 31 रख देंगे और गुना 12 बराबर में 12 एक कम 12 के 2 हाथ में करिए 1 बढ़ते हैं 36 1 37,
यानी 372 लसा निकल गया और मसा कितना निकल गया जी 31। यह लसा कैसे निकाले हैं समझ में आया। यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि लसा बराबर मसा गुना 12, तो मतलब लसा का मान जो होगा वो मसा जितना भी आएगा उसमें 12 से गुना कर देंगे तो लसा निकलेगा। तो यहाँ से मसा जो निकला है वो 31 है, तो 31 में 12 से गुना कर दिए तो लसा निकल गया। अब आइए एक संख्या दिया है, इसमें एक संख्या कह रहा है कि 93 है तो दूसरी संख्या निकालिए। अब आइए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में लसा गुना में मसा होता है, ये होता है फॉर्मूला है, आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां से पहली संख्या कह रहा है कि 93 है तो दूसरी संख्या का होगा, इसके बारे में बताना है। तो दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है तो दूसरी संख्या को रहने देते हैं। उसके बाद लसा गुना मसा, तो लसा देखिए तो कितना आया है 372 आया है और गुना मसा कितना आया है 31 आया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ दूसरी संख्या निकालना है, रहने देते हैं। उसके बाद 372 गुना में 31 और बटा में क्या 93 कर देंगे। यहाँ से 3 से काटेंगे 31 से तो 3 मंत्र कट जाएगा, 31 या 93 और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 4 या 12, मतलब 124 दूसरी संख्या होगी, है ना। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या निकाल दिए 124। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में देखिए तो 124 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर होगा। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके पीछे वाला और अभी वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये सब क्वेश्चन ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 में कह रहा है कि 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लसा बताएं। ठीक है, लसा क्या होगा इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, जब भी भिन्न के रूप में दे दिया रहे क्वेश्चन, भिन्न के रूप में दे के पूछेगा कि लसा क्या होगा या मसा क्या होगा, तो कोई भी पूछे लसा पूछेगा तो ऊपर वाला के यानी अंश का लसा निकालेंगे और हर का मसा निकालेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब लसा पूछेगा तो अंश का लसा निकालेंगे और हर का मसा निकालेंगे, जब लसा पूछेगा तब। ठीक है, अगर मसा पूछेगा तो ऊपर वाला का मसा और नीचे वाला के लसा निकालेंगे। बात समझ में आया। तो इस तरह की क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भिन्न में एक नंबर में अगर लसा पूछ दिया कि लसा आप निकालिए तो ऊपर वाला सभी का लसा निकालेंगे, नहीं एलसीएम निकालेंगे और बट्टा में जो भी नीचे रह गया, नीचे वाला यानी हर का HCF निकालेंगे। यह तो करना रहेगा, बस बाकी कुछ नहीं, यही करना रहता है। अगर लसा बोलेगा तो ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला का HCF। अगर आप उसी ढंग से अगर बोल देगा कि लसा ना निकाल के मसा पूछेगा आपसे, तो आप क्या कर दीजिएगा, 2 नंबर में अगर मसा पूछेगा तो ऊपर वाला के HCF और नीचे वाला के LCM। बात समझ में आया। तो आप समझ गए होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ 2/3 और 3/5 और 4/7 9/13 का लसा निकालना है। यहाँ देखिए ऊपर वाला के क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल दीजिए। तो ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और नीचे वाला के क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ 1 होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकलेगा, 36। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। यह हम डायरेक्ट कर दिए, यह समझ में आया। एलसीएम निकालना तो आपको सिखा दिया गया है ना, तो आराम से निकल जाता। यहाँ से देखिए बार का फैक्टोरियल कौन है, 9 है। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 3 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 है तो 4 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 है ही, 2 है ही, मतलब 36 नहीं आ गया।
और नीचे का HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे 5 में, 1 मंत्रब है 1 आएगा इसका HCF, तो 1 रख दिए, यानी ऑल ओवर ऊपर 36 और बट्टा में 1 बराबर में 36 आंसर होगा। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, है ना। अब उसे नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट आप सीख गए तो डायरेक्ट लगाइए। देखिए जितना आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना उतना माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। आप उतना स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 7/9 और 14/15 और 21/10 का मसा क्या होगा। तो मसा निकालना है, आप सीख गए हैं कि मसा निकालना है मतलब ऊपर वाला के मसा नीचे वाला के लसा। तो ऊपर वाला के मसा, तो यहाँ देखिए मसा आप निकालिएगा, यानी ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला के LCM, ये निकालना है आपको। तो इसका HCF आ जाएगा 7 और इसका LCM निकालिए। तो 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद 10 बनाना है तो 2 हो जाएगा, 9 बनाना है तो 3 हो जाएगा। अब 7 बट्टा कितना निकलेगा, 15 या 15 दूना 30, 30 या 90, यानी 7/90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन में देखिए दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि लसा निकालना है। तो ऊपर वाला का लघुत्तम निकालिए, ऊपर वाला का लघुत्तम आप निकालिएगा। तो देखिए 16 सबसे बड़ा है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया 16। उसके बाद 12 है तो चढ़ते हैं या 12, 3 लगा देंगे, 12 हो गया। 8 इसमें हिले है, 4 हिले है, और तो ये LCM निकल गया। अब बट्टा में इसका HCF करिए, नीचे वाला का HCF, तो इसका HCF करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा। अब सोल्यूशन कीजिए, आंसर दीजिए। तो 16 48/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। इसमें दम नहीं है, बना लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में कह रहा है कि 0.18, 3.6 और 0.81 का लस बतावे। तो जब भी दशमलव में दे दिया रहे, आपसे लस और मसा निकालना हो, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि जो भी दशमलव के बाद जो संख्या है उसको पहले बराबर करेंगे, ठीक है। तो पहले बराबर करना सीखिए। यहाँ दिया है 0.18, 3.6, 0.81। यहाँ दशमलव के बाद 2 गो, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 गो है ना। दशमलव के बाद 2 गो अंक, दशमलव के बाद 2 गो अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 गो अंक है। तो क्या करेंगे, 1 गो शून्य लगा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। अब इस दशमलव को तोड़िए तो 18/100 हो जाएगा, 360/100 हो जाएगा, 81/100 हो जाएगा। हो गया ना। अब आपसे क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालना है, मतलब ऊपर वाला का LCM निकाल देंगे, नीचे वाला का HCF निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए ऊपर वाला का LCM, तो यहाँ देखिए इसका और इसका और इसका LCM। तो यहाँ देखिए 360 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, 36 गुना 10। और 36 को क्या करेंगे, 9 चौके 36, 3 गुना 3 और गुना में 2 गुना 2 हो गया। तो ये तो 36 हो गया। 10 बनाना है, 10 से और गुना करना है, यानी 5 गुना 2 36 हो गया। 36 और गुना में 10 360 हो जाएगा। उसके बाद 81 है, तो 81 के लिए 9 गुना 2 गो 9 चाहिए, मतलब 3 कई गो चाहिए, तो 4 गो चाहिए। यानी देखिए 3 3 की 9 और यहाँ 9 हो गया, 9 3 27 और 27 3 81, 81 भी पुर गया, 18 इसमें हैले है। और बट्टा में इस सब नीचे वाला का मसा कितना हो जाएगा जी, 100 और 100 का मसा 100 होता है, ठीक है। अब इस सब का गुना का आंसर दीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, इस सब का गुना कीजिए। तो देखिए 3 3 की 9, 9 चौके 36 और 36 दहा 360, और 360 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, गुना करने के बाद 32 40 आ जाएगा। 3240 हो गया। उसके बाद बट्टा में 100 है, तो बट्टा में 100 रख देते हैं। ऑल ओवर यहाँ आपका आंसर निकल गया। काट दीजिए, काट दीजिएगा इसको, तो कट गया, यानी 32.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आपसे लसा निकालना है, लसा निकालना था ना, तो लसा आ गया 32.4 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्त। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3,2.7 और 0.09 का मसा क्या होगा। तो जब भी दशमलव में देकर अगर आपसे लसा और मसा पूछेगा तो एक एक दिमाग में रखिएगा, एकदम खाटी मेथड है कि दशमलव के बाद वाला अंक को बराबर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ दशमलव तोड़ के निकाल देंगे आंसर। अब यहाँ से देखिए मसा निकालना है ना, तो अब दशमलव में देखिए, दशमलव में इधर 3.00 लिख देंगे, फिर यहाँ देखिए 2.70 लिख देंगे, दो को देखिए तो दशमलव के बाद 2 गो अंक, दशमलव के बाद 2 गो अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 गो अंक है, तो बराबर बराबर हो गया कि नहीं। अब दशमलव तोड़ेंगे तो इसके लिए कितना लिखिएगा 300/100 कोमा, इसके लिए 270/100, इसके लिए 9/100, ये आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा। अब मसा निकालना है, मतलब ऊपर वाला के मसा, तो ऊपर वाला के मसा निकाल दीजिए आप। अब आप ऊपर वाला के क्या करेंगे, मसा निकालेंगे। तो मसा निकालेंगे आप, तो इस छोटा है तो इसमें पहले भाग लगाएंगे तो 9 या 27, मतलब ये दोनों का मसा तो 9 आ गया। अब ये 9 से इसमें भाग लगाएंगे, यानी 300 में 9 से भाग लगाएंगे तो 9 कम 9 या 27, उसके बाद 3 आया, फिर 9 या 27, फिर 3 आएगा, 3 को घेरेंगे, 9 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। इसका मसा कितना निकलेगा 3 निकलेगा, और बट्टा में लसा, तो ये सब का लसा, लसा कितना आ जाएगा, लसा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 0.03 मसा निकल गया, 0.03 मसा निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम इसी तरह से बनाइएगा, एकदम ठीक है ना, ये खाटी मेथड है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कहीं गड़बड़ाने वाला नहीं है, फिर फलान ठेकान करने से कोनो फायदा नहीं है। आराम से दशमलव को तोड़ेंगे, दशमलव के बाद वाला अंक को पहले बराबर करेंगे, दशमलव तोड़ेंगे, लसा मसा का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे, है ना, ज्यादा इधर उधर नहीं कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 31 में कह रहा है कि 2^3 और 2^4, 2^7 और 2^8 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले यहां देखिए बेस बराबर हो और पावर भिन्न हो, तो अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो सबसे बड़ा वाला पावर, सबसे बड़ा वाला पावर आंसर होगा, ठीक है ना, आंसर होगा, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे 2 नंबर में पूछेगा कि HCF निकालें, तो HCF निकालना है, मतलब सबसे छोटा वाला पावर, सबसे छोटा वाला पावर, सबसे छोटा वाला पावर आंसर होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से ये दोनों स्टार पॉइंट को बढ़िया से ढंग से समझिएगा। जब बेस बराबर हो तब पावर भिन्न हो, जब बेस बराबर हो और पावर भिन्न हो तब अगर एलसीएम निकालना होगा तो जो सबसे पावर में सबसे बड़ा दिखाई देगा वही आंसर होगा। अगर एचसीएफ निकालना रहेगा मतलब जो पावर में सबसे छोटा होगा वो आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर उसी तरह से आपसे बोल दिया जाए, यहाँ से देखिए, यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, 2^4, 2^5, 2^6, तो इसका अगर एलसीएम की बात करेगा तो देखिए बेस में सब बराबर है कि नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ बेस सब में बराबर है, 2 है ना, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, लेकिन पावर अलग अलग है। तो एलसीएम में क्या लिखना है, जब बेस बराबर हो और पावर भिन्न हो तो सबसे बड़ा वाला पावर ही आंसर होगा। तो सबसे बड़ा वाला पावर कौन है, ये है, यानी 2^6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर अगर एचसीएफ पूछता तो यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटा वाला पावर आंसर देंगे। तो यहाँ बेस समान है, पावर भिन्न है, तो सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला कौन है, 2^4,
2 पर पावर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप बनाइए, इसको अपने से बना दीजिए। अब इसका HCF LCM निकालना है, तो LCM निकालना है मतलब पावर सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी 2 पर पावर 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत पावरफुल है ये नोट। ठीक है, स्टार पॉइंट मारे हैं, ये बहुत पावरफुल है, बहुत बड़का बड़का क्वेश्चन को ये सिमट देता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 32 में कह रहा है कि अगर देखिए पावर बेस समान है और लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है या पावर नेगेटिव है, तो आप क्या कीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक में जब बेस समान रहे और पावर भिन्न रहे तो आपको हम बताए हैं कि सबसे बड़ा वाला पावर ही आंसर होगा। तो थोड़ा सा एगो बेसिक थोड़ा सा टेस्ट ले रहे हैं आपका कि 2 पर पावर -1 और 2 पर पावर -2 में सबसे बड़ा कौन है, तो आप क्या इसको टिक लगाइएगा, नहीं ये गलत है, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। तो आपसे सबसे बड़ा पूछा है ना लघुत्तम में, तो सबसे बड़ा देखिए 3 3 3 सब में है, लेकिन पावर सबसे बड़ा कौन में है, तो ये है, यानी 3 पर पावर -1, तो ये लघुत्तम में आंसर हो गया 3 पर पावर -1। ठीक है ना, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना में 7 कोमा 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 पर स्क्वायर यानी 7 पर पावर 2 तथा 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 7 गुना 5 पर पावर 4 गुना 11 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये बताना है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब बेस समान ना हो और पावर भी समान ना हो, बेस समान ना हो तथा पावर भिन्न हो, तो लघुत्तम इस कैटेगरी में निकाला जाता है कि पावर सबसे बड़ा सभी में कॉमन हो या ना हो, सबका गुना। तो देखिए पावर सबसे बड़ा, यहाँ देखिए पहले कॉमन वाला को पकड़िए, यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 इसमें भी है। तो इसमें सबसे बड़का पावर देखिए तो 2 पर पावर 3 है कि 2 पर पावर 5 है कि 2 पर पावर 1 है, तो 2 पर पावर 5 है तो 2 पर पावर 5 को ले लेंगे। पावर सबसे बड़ा सभी में कॉमन, तो देखिए कॉमन है और कॉमन है, 2 सब में कॉमन है और इसमें सबसे बड़का पावर 2 पर पावर 5 है, ले लिए। 3 में देखें 3 यहाँ भी, 3 के स्क्वायर यहाँ, 3 पर पावर क्यू, यानी तीनों में बड़ा कौन, 3 पर पावर 3 गुना 5 में देखेंगे तो 5 पर स्क्वायर यहाँ, 5 यहाँ और 5 पर पावर 4 यहाँ, तो 5 पर पावर 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर 7 की बात करें तो 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, तो सबसे बड़ा पावर कहाँ है, 7 पर स्क्वायर है, तो 7 पर स्क्वायर और गुना। उसके बाद कोई और बच गया, 11 बच रहा है, तो 11 को भी साथ में रखेंगे, है ना, जो बच गया उसको भी साथ में रखते हैं। एलसीएम में ध्यान में रखिएगा, HCF में कॉमन भाग को ही आंसर देंगे, कॉमन भाग रहेगा उसी से मतलब है, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन होगा उसको भी या जो नहीं होगा उसको भी, दोनों को साट कर गुना किया जाता है। तो ये मिला के अब निकला ऑल ओवर एलसीएम निकला, एलसीएम बराबर ये निकला, ये ऑल ओवर आंसर निकला एलसीएम में। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसी ऑप्शन में दिया है तो 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 7 पर पावर 2 और 11, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला है। तो दोस्त ये था आज का एलसीएम और HCF के टाइप नंबर 6 और 7 का क्वेश्चन। जितना भी था टाइप नंबर 6 और 7 का क्वेश्चन उसको हमने दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्त अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।